और अभी पितृपक्ष चल रहा है। कौन चल रहा है? पितृपक्ष। अभी 15 दिन क्या है? श्राद्ध। श्राद्ध करते हैं ना आप सब लोग, थोड़ा उस पर चर्चा कर लें, क्योंकि आजकल लोग श्राद्ध नहीं करते और बोले ऐसे कुछ नहीं है, कैसे पहुंच जाएंगे पितरों के पास। लोगों का विश्वास नहीं, और आज की जनरेशन तो ये श्राद्ध करती ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है श्राद्ध करना, बड़ा महत्वपूर्ण श्राद्ध करना। इसलिए हम सबको ये जो कार्य बताए गए हैं उस पर ध्यान रखना है। कई बार कुछ लोग कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं, वो कहते हैं कृष्ण भक्ति में आ गए, अब क्या जरूरत है करने की। लेकिन तब आवश्यकता नहीं जब आप समर्पण कर दें, पूरा सर्वधर्माणी प्रत्यज्य कर दे, तब अलग बात है। आप देखिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने पिताजी का वो पिंडदान करने के लिए गया जी में इन्होंने सारा किया। अगर ऐसा होता तो भगवान को आवश्यकता क्या थी करने की? भगवान ने स्वयं किया। लेकिन इसीलिए श्राद्ध क्यों करना चाहिए, थोड़ा इस पर मैं बताना चाहूँगा। ये भी एक प्रकार से हमें भगवान से जोड़ता है। श्राद्ध करने की विधि, श्राद्ध क्यों करना चाहिए? देखिए, श्राद्ध के माध्यम से एक तो हमारे हाथ से दान पुण्य होता है, दान होता है हमारे हाथ से। श्राद्ध में क्या होता है? ब्राह्मण को भोजन खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, ठीक है ना। दूसरा, श्राद्ध कैसे करना चाहिए? कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी करते हैं आजकल, बाजार जाएंगे, वहीं से हलवाई से पूड़ियाँ लेते हैं और वहीं 4-5 भिखारी मिलेंगे, उनको खिला के छुट्टी, हो गया श्राद्ध। ऐसा नहीं है। श्राद्ध की प्रॉपर विधि है। सबसे पहले तो श्राद्ध जो आप प्रसाद बनाते हो घर में बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? घर में ही बनना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु बाहर से आती है उसको तर्पण जो है वो स्वीकार नहीं किया जाता। फिर दूसरा, सबसे पहले उसको भगवान को भोग लगना चाहिए। पहले विष्णु को अर्पण करना चाहिए। विष्णु को अर्पण करने के पश्चात फिर एक योग्य ब्राह्मण ढूंढना चाहिए, जो वास्तविक ब्राह्मण। आज की डेट में ब्राह्मण मिलना बड़ा मुश्किल है। ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या है? ब्रह्म जानति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान चुका है। ब्रह्म मतलब भगवान, जो भगवान को जान चुका है उसे कहते हैं ब्राह्मण। जन्म से ब्राह्मण नहीं माना गया है इस कलयुग में, कर्म से। जैसा कर्म करेगा व्यक्ति उसी कैटेगरी में जाएगा। हमारे शास्त्र में वर्णन है कि अगर कोई चंडाल कुल में जन्म लेता है और अगर वो शास्त्र के सभी विधि विधानों का पालन करता है, उसको वैष्णव मानना चाहिए। और एक वैष्णव का स्थान एक ब्राह्मण से भी ऊपर बताया गया। लेकिन खैर, ये श्राद्ध का जो है वो ब्राह्मण के साथ जुड़ा है, तो ये करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज, उनको 1 साल का भोजन इससे मिल जाता है। कितने हैं? 1 साल का भोजन इसके माध्यम से मिलता है। तो कहीं पर भी होंगे, किसी भी योनि में होंगे, उनको ये माध्यम से भोजन मिलेगा। अब हम कहते हैं कि ये तो भाई ऐसे लोगों ने ख्याल बनाए हैं, पंडितों ने ऐसे बना दिया है, ये सब ये गलत फहमी है। गरुड़ पुराण पढ़िए आप, उसमें सारा वर्णन है इस चीज़ का। तो पहले के समय में ये सब ऐसा होता था। अभी आज की जनरेशन ऐसा नहीं कर रही है। याद रखिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी कल को आपके लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद ही अपनी प्रथा कर रहे हो। आज हम अपने माता पिता के लिए जब दादा जो भी हम करते हैं, आगे आपके बच्चे आपके लिए करेंगे। एक सिस्टम है, उनको बताना चाहिए कि ये पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। नहीं तो जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता आगे चल के। और कई बार कहते हैं पितृदोष लग गया। पितृदोष इसलिए लगता है कि हम पितरों को श्राद्ध अर्पण नहीं करते हैं। ये पितृदोष भी है, सब कुछ होता है। इसलिए
जो भी श्राद्ध की तिथि जिसकी होती है उसको करना चाहिए। और श्राद्ध का टाइम क्या है? श्राद्ध जब भी होता है 11 बजे के बाद करना होता है। सुबह सुबह नहीं 6 बजे जाके अपना मैंने जाना तो बस दे के आ गया। 11 बजे के बाद श्राद्ध का टाइम शुरू होता है। ये कर्मकांड की कुछ बातें बता रहा हूँ मैं आपको। तो 11 बजे के बाद श्राद्ध करना चाहिए श्राद्ध। फिर ब्राह्मण घर में बैठाइए, पूर्व दिशा में बिठाकर खिलाइए उसको। वो पूर्व दिशा में देखकर पहले वो संकल्प करेगा। संकल्प करके फिर वो गाय के लिए निकालेगा, कुत्ते के लिए निकालेगा, कौवे का हिस्सा निकालेगा। संकल्प करके उसके बाद ब्राह्मण भोजन ग्रहण करता है। ऐसी देती थी। इसमें गाय का भी निकल गया, कुत्ते का भी निकल गया, कौवे का भी निकल गया, ब्राह्मण का भी निकल गया। के बाद ब्राह्मण को खिलाया जाता है। क्योंकि भगवान को 2 लोग बड़े प्रिय हैं। कौन है? नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय च, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं मुझे ब्राह्मण और गाय, अगर इनको कोई खिलाता है तो मेरे को मिल जाता है। जैसे एक गर्भवती स्त्री को भोजन कराते हो, उसके गर्भ में जो बालक है उसको मिलता कि नहीं मिलता? बोलिए, मिलता ना। इसी प्रकार अगर भगवान को देना है तो गो ब्राह्मण के माध्यम से भगवान तक पहुंच जाता है। अगर आप कोई यज्ञ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं अपने घर में, यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? विष्णु की प्रसन्नता। और जो हवन कुंड है जिसमें आप आहुति डालते हैं स्वाहा, उसे विष्णु का मुख बोला गया। आप जो भी डालते हैं विष्णु के मुख में चला जाता है। स्वाहा विष्णु के मुख में डाल रहे हैं, इस प्रकार से। इसलिए श्राद्ध की जो विधि मैंने बताई है आपको, श्राद्ध घर में बनना चाहिए। ये नहीं कि बाजार से रेडीमेड ले आए और लगा के खिला के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके दे दिया। इस तरह से नहीं करना चाहिए। और बड़ी अच्छी आती है, इसी के साथ जुड़ी है। अब ऐसे भी वर्ल्ड होलीनेस वीक चल रहा है। क्या चल रहा है? ये अभी पूरे विश्व में इस्कॉन के द्वारा हरि नाम का प्रचार किया जा रहा है। जगह जगह कथा, कीर्तन, माला डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, कीर्तन मेला प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जगह जगह पर। ये 8-10 दिन का होता है, 7-10 दिन का भी होता है कई बार। ऐसे जगह जगह पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी की कृपा से ही ये सब है, संभव है। उनके जीवन की एक घटना सुनाता हूँ आपको, हरिदास ठाकुर जी के जीवन के बारे में। हरिदास ठाकुर जी को नाम के चारे क्यों कहा गया है? क्योंकि वो 192 माला करते हैं, 3 लाख नाम जब रोज जपते हैं और 22 घंटे जप करते हैं, इसलिए उनको नाम का आचार्य कहा गया। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। नित्यानंद श्री अद्वैत। अद्वैत कौन है? सदाशिव महाविष्णु के मिश्रित अवतार हैं, मिश्रित अवतार उनके। और उनकी घटना है इनके साथ। अद्वैताचार्य क्या देखते हैं कि सभी लोग जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु का और अपना हरिदास ठाकुर जी का वैल्यू नहीं जानते हैं, इनको बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, इनके चरणों में सभी लोग अपराध कर रहे हैं। सोचे किस प्रकार लोगों को बताऊं कि ये कितने महान वैष्णव हैं। और जो वैष्णव होता है वो तो कभी अपने आप को संबोधित करता ही नहीं कि मैं वैष्णव हूँ। वो क्या बोलता है कि मैं शूद्र हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं सबसे गिरा हुआ जीव हूँ। तो हरिदास ठाकुर तो वैसे भी अपने आप को यवन मानते थे, मैं बड़ा नीच कुल में पैदा हुआ हूँ, हैं। लेकिन अद्वैताचार्य तो जानते हैं कि ये तो इतने महान हैं, इनकी महानता मैं कैसे लोगों के बीच में लाऊं। तो एक बार अद्वैताचार्य जी के पिताजी का श्राद्ध था। मैं श्राद्ध की घटना साथ जोड़ रहा हूँ कि श्राद्ध का पक्ष चल रहा है ना, इसलिए इस कथा को साथ जोड़ रहा हूँ। उनके पिता का श्राद्ध था, तो उन्होंने कई ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, पूरे नगर के ब्राह्मणों को, जितने गांव में सबको निमंत्रण दिया। और हरिदास ठाकुर जी को भी निमंत्रण दिया कि आप भी कल हमारे यहाँ प्रसाद पाना। बोले कि मैं कैसे आ सकता, मैं तो एक शूद्र हूँ। बोले कि मुझे पता आप कौन हो। बोले अगर मैं वहाँ पर आया, इतने सारे ब्राह्मण वो विरोध करेंगे। बोले नहीं, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप आना है आपको बस। अब अद्वैताचार्य जी ने बहुत जोर लगाया, तो हरिदास ठाकुर जी चले गए उस सभा में। बड़े सारे ब्राह्मणों की लाइन लगी, सब बैठे हैं ब्राह्मण, प्रसाद वितरण होने वाला है। इतने में हरिदास ठाकुर जी आए और वो आकर एक कोने में जाकर बैठ गए।
और जैसे बैठे तो सब ब्राह्मणों ने देखा है ये यमन कहाँ से बीच में आ गया हमारे बीच में, इसके साथ प्रसाद पाएंगे। अरे यमन का मुख देखने से स्नान करना पड़ता है, इसके साथ बैठ के प्रसाद कौन पाएगा? सारे खड़े हो गए, बोले हम प्रसाद नहीं पाएंगे, सब खड़े हो गए। अद्वैताचार्य ने समझाया कि नहीं नहीं आप देखिए बैठिए प्रसाद पाइए। बोले नहीं नहीं इसके साथ तो कभी हो ही नहीं सकता, हम जा रहे हैं। सब जाने लगे तो अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की ऐसा करिए आप खाली मत जाइए, आप कच्चा सामान ले जाओ, घर जाकर बना लेना, मेरे पिता का श्राद्ध है ऐसे मत जाइए। तब बोले हाँ ठीक है हम कच्चा सामान ले जाएंगे, घर जाके बनाएंगे। तो उन्होंने सब आटा चावल दाल चीनी सब्जी नमक जो भी था कच्चा सामान सब जितने ब्राह्मण थे सबको भर भर के दे दिया कि घर जाके बना के खा लो। तो दूसरी ओर जब ब्राह्मण चले गए, हरिदास ठाकुर कहते कि देखो मैंने आपको मना किया था ना, मुझे मत इनवाइट करो, मैं तो पहले कह रहा था मेरे आने से सब अमंगल हो जाएगा सब। हरिदास ठाकुर को कहते अद्वैताचार्य कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह मंगल नहीं हुआ, यह मंगल हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि कितने सारे ब्राह्मणों को खिलाना और एक वैष्णव को खिलाना उससे भी श्रेष्ठ है। कहते हैं जन पवित्र करे ऐ तुम, कहते गंगा का कोई व्यक्ति स्पर्श करता है उसके बाद पवित्र होता है। गंगा का कोई स्नान करेगा या स्पर्श करेगा उसके बाद पवित्र होगा। ये तो दर्शन पवित्र करे ऐ तुम्हारा गुण, अरे तुम्हारा तो दर्शन करने मात्र से मैं पवित्र हो जाता हूँ, देवताचार्य कहते हैं। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथ मंदिर से दर्शन करके वापस जाते थे तो सबसे पहले कहाँ जाते थे? हरिदास ठाकुर की कुटिया में जाते थे सबसे पहले, बकुल मठ, और वहीं पर वो 3 लाख नाम जप किया करते बकुल मठ में। अभी वो जाएंगे आप जगन्नाथपुरी तो आप वहाँ दर्शन करिए, अभी बकुल मठ में वो जो वृक्ष है वो बकुल का, वहाँ पर अभी भी स्थान है सारा। तो चैतन्य महाप्रभु जाते स्पेशली उनकी कुटिया में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके जाते थे। हरिदास ठाकुर कहते कि महाप्रभु मेरे जैसे अदम जीव के लिए, यमन के लिए आप इतना कष्ट क्यों उठाते हो? आप मेरे लिए साथ लेकर रोज आते, एवरी डे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में जाते थे एवरी डे। और महाप्रभु क्या कहते हैं? महाप्रभु कहते हैं कि मैं जगन्नाथ, और महाप्रभु को दर्शन कैसे करते थे? सुबह से लेकर शाम तक जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं सारा दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करता हूँ लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होता। हरिदास जब मैं संध्या के समय तुम्हारा दर्शन करता हूँ तो मुझे संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए मैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आता हूँ। हरिदास ठाकुर इतने महान थे कि जगन्नाथपुरी में रहकर वो अभी यमन तो मंदिर में जा नहीं सकते, वो सुदर्शन जी का दूर से दर्शन करते थे, और जिस रास्ते से पंडा लोग जाते थे उस रास्ते से कभी जाते नहीं थे। बोले इस रास्ते से अगर मैं जाऊंगा कहीं गलती से कोई पंडा या मैं पंडे से स्पर्श कर गया उनको स्नान करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं तो बड़ा नीच हूँ, इसलिए वो उस रास्ते से नहीं जाते थे। वो समुद्र के रास्ते से दूर से परिक्रमा करते थे और सुदर्शन जी का दर्शन करते थे। देखो भाई, जब कोई इतना महान भक्त इतना कष्ट उठाएगा तो क्या भगवान चल के उसके पास नहीं जाएंगे? इसलिए जगन्नाथ जी 2 हैं, एक अचल जगन्नाथ, दूसरे सचल जगन्नाथ। अचल जगन्नाथ अपने सिंहासन पर बैठ के सबको दर्शन देते हैं और साल में एक बार अपने मंदिर के बाहर जाते हैं, लेकिन सचल जगन्नाथ जी तो रोज ही अपने घर से बाहर जाते हैं रोज कृपा करने के लिए। सचल जगन्नाथ कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। ये तो रोज ही जाते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निंद्रा मायो जायो माया पीछा चरी कोले, इसलिए प्रभुपाद की है। तो महाप्रभु तो रोज निकलते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए, एवरीडे चैतन्य महाप्रभु निकल जाते हैं कल्याण करने के लिए। इस प्रकार इतना विनम्र हरिदास ठाकुर, और यहाँ कोई अगर 16 या 32 माला कर ले इतना अहम हो जाता है, दूर हट यार मेरे से, मेरे पास मत बैठ, तू 16 करता मैं 32 करता हूँ, सोच विचार के मेरे से बात किया कर, तक को तमीज़ नहीं है बात करने की, तेरे को पता ना मैं कौन हूँ, इतने सालों से मैं जप कर रहा हूँ। और हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करके अपने आप को और नीच मान रहे हैं।
और उस रास्ते में भी नहीं जाते कि जिस रास्ते से इतने सारे भक्त जाते हैं, और जाते थे स्वयं भगवान चल के आते थे उनके पास। इससे बड़ा और क्या हो सकता है, जिसके पास भगवान चल के आए। तो इस प्रकार अद्वैताचार्य जो हैं वो बोले कि मैं जानता हूँ आप कौन हो, मुझे मालूम है आप कौन हो। बस उनको बड़े भाव और प्रेम से उन्होंने प्रसाद खिलाया। और उसके पश्चात उधर ब्राह्मण लोग जो चले गए थे उस बड़ी सभा को छोड़कर, घर में जाकर उन्होंने क्या किया, सब सामान तैयार कर लिया, चूल्हा जलाने लगे तो चूल्हे ने आग नहीं पकड़ी। बड़ा प्रयास किया, आग ही नहीं पकड़ रहा। बोले तो साथ वाले घर से मैं आग ले आता हूँ। तो साथ वाले घर से लकड़ी लेने के लिए गए आग की, वो भी बेचारा प्रयास कर रहा है, फूंक मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि आग, उस घर में भी आग नहीं है। तीसरे घर में गए तो तीसरे घर में भी आग नहीं है। पूरे के पूरे गांव में आग ही नहीं है। एक दिन भूख से निकल गया, 2 दिन भूख से निकल गए, लेकिन तीसरे दिन जो एक ब्राह्मण थे, उनके जो लीडर थे, सोचे कि लगता कि हमसे अद्वैताचार्य के चरणों में कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि हमने उनके घर में उनका तिरस्कार किया, उनके घर में प्रसाद निमंत्रण दिया था, हम गए थे लेकिन खाकर नहीं आए थे, उनके प्रसाद का हमने तिरस्कार कर दिया, उसके आगे थे। हमें लगता कि उन्हीं के चरणों में कोई अपराध हो गया। तो सबने बोला कि हमें फिर उनके पास जाकर क्या करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। सभी चले गए, अद्वैताचार्य के पास प्रणाम किया, बोले हमको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमने परसों 2 दिन पहले आपका वो निमंत्रण ठुकरा दिया था, जिस कारण से हमें बारी बारी कष्ट हो रहा है, हमारे घर में अग्नि नहीं जल रही है और 2 दिन से हमने खाया भी कुछ नहीं, बच्चे भी भूख से करा रहे हैं, आप हमें क्षमा कीजिए। तब अद्वैताचार्य कहते हैं कि आपने अपराध मेरे चरणों में नहीं किया है, आपने उस हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध किया है। आप नहीं जानते हो कितने बड़े वैष्णव हैं। अगर क्षमा मांगनी है तो कृपया आप उनके पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए। देखिए कहते ना, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। एक चीज़ याद रखिएगा, हम कई बार अक्सर देखते हैं कि भक्ति के मार्ग में कई बार कुछ लोग बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भक्त बन जाते हैं। और हमारे अंदर प्रॉब्लम है, ये तो वही है ना जो पहले का गलत काम करता था। याद रखिए, अगर कोई भक्त बन गया, अगर उसका पास्ट टाइम आप याद करके दूसरों को बताओगे, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का वजह से हरि का होई। ऐसा बोला, जब चंडाल कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अगर विधि विधान का पालन करता है, अगर भक्तों का संग करके कोई भक्त बन जाता है, तो उसको चंडाल नहीं बोलेंगे, उसको वैष्णव बोलेंगे, उसको भक्त बोलेंगे। इसलिए इस विचारधारा से हमें उठना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि हमने कई बार देखा, कई बार बिगड़े लोग हैं, हम भी खुद बिगड़े हैं, बाकी की बात छोड़िए। मैंने कब सोचा था कि मैं ऐसे बैठ के ऑपरेशन करूँ। हमने भी जीवन में बहुत सारे सपने देखे थे कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, क्या पता था। हम भी, मेरे भी बाल होते थे, मैं भी बार बार शीशा देखता था, आईने में देखता था, बढ़िया बढ़िया अपने कटिंग करवाता था। अभी बाल बचे ही नहीं है, अलग बात है, लेकिन हम भी सब करते थे अपने टाइम पे, लेकिन मालूम ही नहीं था कि इस प्रकार होगा। जो लोग ऐसे करते थे आज ऐसे करते हैं, ये कोई पता नहीं जीवन में कब क्या हो जाए। इसलिए अगर कोई भक्त बन जाए तो उसका पास्ट टाइम नहीं याद करना चाहिए ऐसा। और भगवान क्या कहते हैं, भगवत गीता में एक श्लोक आता, बड़ा सुंदर, मेरे को श्लोक ध्यान में नहीं आ रहा। अभी चेतस दुराचारो, अभी चेतस दुराचारो साधु रेव मंतव्य। अगर कोई व्यक्ति जगन्य से जगन्य भी पाप कर्म करता है, ये मैं शब्द नहीं बोल रहा, भगवान ऐसा बोल रहे हैं भगवत गीता में, अभी चेतस दुराचारो भजन्ते माम बाक साधु रेव मंतव्य। अगर कोई जगन्य से जगन्य भी पाप कर्म करता है, लेकिन मेरी भक्ति में अड़िंग है, अड़िंग समझते हैं, वो विधि भक्ति भी कर रहा है, अगर उसको पाप भी जगन्य पाप कर्म भी कर देना तो भी उसको साधु मानना चाहिए। भगवत गीता के 9वें अध्याय हैं, आप पढ़ लीजिए जाके, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जब भगवान ये बात कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जगन्य जगन्य पाप भी किया है, अगर मेरी भक्ति में अड़िंग है
उसको साधु ही मानना चाहिए। सब भगवान कह रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर तो भाई इतने महान हैं जो 3 लाख नाम जपते हैं, एक दिन 2 दिन नहीं, 365 दिन 22 घंटे भगवान के नाम का जप करते हैं। 365 दिन, सोचिए कितने बड़े महाचार्य हैं। इसलिए हमारे सारी गौड़ीय वैष्णव उनको कहती है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उनको नाम का आचार्य, उनको नाम की पदवी दे दी गई है। और गुरु महाराज अक्सर लेक्चर में कहते हैं कि अगर किसी को अपने जीवन में नाम की संख्या बढ़ानी है या किसी का नाम जपने मन नहीं लग रहा है, वो हरिदास ठाकुर को प्रार्थना करे। वो क्या करे? हरिदास ठाकुर जी को प्रार्थना करे कि मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हो पा रही, आप कृपा करें मेरी नाम संख्या पूरी हो, और मेरा अभी नाम में मन नहीं है, मन नहीं लग रहा, मेरा नाम में मन लगे और मेरी नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए। ये कौन कर सकते हैं? नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ये सब कर सकते हैं। इसलिए हम सबको उनको प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज का कथन है। तो ऐसा हम प्रार्थना करते हैं तो स्वाभाविक है नाम संख्या बढ़ जाती है। आप करके देखिए, वस्तु है अगर उससे मांगते हैं वो दे सकता है। तो हरिदास ठाकुर जी के पास में नाम का खजाना है, क्योंकि वो 3 लाख नाम जब एवरीडे करते हैं। इसलिए अगर कोई उनसे नाम की भिक्षा मांगेगा, जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, वो लाइन आती भजन में, बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। और एक लाइन और आती है, अपराध शून्य हो। नहीं, एक भिक्षा वाली कौन सी लाइन है, याद है किसी को? नहीं, वो लाइन है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। नहीं, वो लाइन अलग है, उसमें भिक्षा के लिए वो कह रहे हैं भिक्षा मांगो। हाँ, बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। एक भिक्षा की लाइन में अभी भूल गया, बाकी सब लाइनें याद आ गई हैं, वो भिक्षा की लाइन में भूल गया हूँ। तो उसमें एक लाइन आती है कि महाप्रभु कहते जाओ भिक्षा करो, जाकर किसकी भिक्षा करो? नाम की भिक्षा करो। किसकी भिक्षा करो? नाम की भिक्षा करो। स्वयं चैतन्य महाप्रभु घर गए किसके लिए? नाम की भिक्षा करने के लिए, कि एक बार हरि नाम लो, एक बार हरि नाम लो, एक बार हरि नाम लो। इसलिए हम सबको ये विचार करना चाहिए। तब क्या हुआ कि वो ब्राह्मण लोग अद्वैताचार्य की शिक्षा प्राप्त करके हरिदास ठाकुर के कुटिया में, हरिदास ठाकुर क्या यहाँ पर बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो वहां बैठ के निरंतर सतत हरिनाम संकीर्तन अपने जप कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण सारे गए तो क्या देखा? उनकी गुफा के बाहर आग जल रही। पूरे नगर में आग नहीं है, केवल उनकी कुटिया में ही आग जल रही और कहीं आग नहीं है। तब तो पक्का विश्वास होगा कि वाकई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पूरे नगर में आग नहीं है लेकिन यहाँ पर तो आग है। तब उन्होंने क्षमा याचना की। उनके बाद उनके घर में चूल्हे जले, फिर सबने भोजन ग्रहण किया। तो मैं बात कर रहा था, अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम जो है अपने पितरों का, तो कल को हमने पितर बन जाना है। तो इसलिए करती रहनी चाहिए। नियम टाइम के बाद करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, घर में ही बनना चाहिए। है सारा बताया ना, संकल्प करवा के बाद में भी जाना होता है। ये एक एटिकेट्स शास्त्र में सारे बताए गए हैं। ब्राह्मण आए, हो सके तो उनके चरण धोइए, हैं उनको आसन पे बिठाइए। आसन पर बिठाकर ये जो श्राद्ध होता है नीचे बैठ कर आ जाता है, कुर्सी पे बैठ के नहीं, टेबल कुर्सी लगा दिया, खाओ जी बैठ के, गोइनका की खातर जैसे मूंगी दाल का, ऐसे नहीं होगा श्राद्ध आपका। ये सब घर में करना पड़ेगा। और बिना लहसुन प्याज का होता है, लहसुन प्याज नहीं डाला जाता इसके अंदर, क्योंकि भगवान को भोग लगेगा ना पहले, इस प्रकार से। तो ऐसे अभी 9 बज रहे हैं, समय समाप्ति की ओर संग आगे बढ़ाएं। धन्यवाद कुर्सियाँ सबको देने के लिए, और जिनकी पेंडिंग रह गई है वो